हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, ये तारीख थी 23 जुलाई 2017 की। अमेरिका के एक शहर सैन एंटोनियो में मशहूर सुपरमार्केट वॉलमार्ट के पार्किंग लॉट में एक ट्रक खड़ा हुआ था। इस ट्रक के अंदर कोई सामान नहीं था, बल्कि इसके अंदर इंसानों की स्मगलिंग हो रही थी। इस ट्रक में 39 लोग छुपे हुए थे, लेकिन इनकी हालत बहुत खराब थी। हीट एक्सपोजर की वजह से इन लोगों का दम घुट रहा था। इन 39 लोगों में से 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि 29 लोग जख्मी थे। दोस्तों, ये सब लोग मेक्सिको से अमेरिका गैर कानूनी तरीके से बॉर्डर क्रॉस कर आए थे। मेक्सिको में लाखों लोग ऐसे हैं जो हर साल बॉर्डर क्रॉस कर अमेरिका पहुंचना चाहते हैं। दोस्तो91 अमेरिका के साथ दो मुल्कों के बॉर्डर्स लगते हैं। अमेरिका के साथ नॉर्थ में कनाडा का बॉर्डर है। ये बॉर्डर 8,891 किलोमीटर लंबा है, दुनिया का सबसे लंबा बॉर्डर। जबकि अमेरिका के साउथ में मेक्सिको का बॉर्डर है। ये बॉर्डर 3,145 किलोमीटर लंबा है। अमेरिका और मेक्सिको के ताल्लुकात बहुत मजबूत हैं। अमेरिका सबसे ज्यादा सामान मेक्सिको से ही इंपोर्ट करता है। हर साल 534 बिलियन डॉलर्स की इंपोर्ट। मेक्सिको भी सबसे ज्यादा सामान यानी इंपोर्ट्स अमेरिका से ही करता है। अमेरिका में 4 करोड़ के करीब लोग ऐसे हैं जिनका ताल्लुक मेक्सिको से है, लेकिन अब ये अमेरिका के सिटीजन्स बन चुके हैं। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये दोनों मुल्क एक दूसरे के कितना करीब हैं। और दोस्तों, इसी वजह से कई मैक्सिकन्स की अमेरिका जाने और वहां सेटल होने की ख्वाहिश होती है, कानूनी या फिर गैर कानूनी तरीके से। 3,145 किलोमीटर लंबे इस बॉर्डर को पूरी तरह गार्ड करना पॉसिबल नहीं है। इस बॉर्डर पर कई ऐसे स्पॉट्स हैं, कई जगहें हैं जहां से लोग मेक्सिको से अपनी फैमिलीज के साथ अमेरिका दाखिल होने की कोशिश करते हैं। इस काम में स्मगलर्स इन्वॉल्व होते हैं जो इन लोगों से पैसे लेकर इनको अमेरिका तक पहुंचाते हैं और फिर अमेरिका में आगे दूसरे शहरों में लेकर जाते हैं, क्योंकि इन लोगों के पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं होते। मेक्सिको से अमेरिका इंसानों के अलावा भारी तादाद में ड्रग्स भी स्मगल होती है। अमेरिका और मेक्सिको के बॉर्डर के नीचे ऐसी सुरंगें तक मिली थीं जहां से ड्रग्स को स्मगल किया जाता था। इन सुरंगों में बिजली और वेंटिलेशन तक का इंतजाम होता था। दोस्तों, 2022 में तो अमेरिका और मेक्सिको के बॉर्डर पर एक अफरा तफरी मची हुई थी। इस साल अमेरिका की बॉर्डर पुलिस ने बॉर्डर पर 20 लाख से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया था। ये सब लोग मेक्सिको से थे जो अमेरिका जाना चाहते थे गैर कानूनी तरीके से। मई 2022 तो वो महीना था जब इस बॉर्डर पर लोगों की भीड़ लग गई थी। इस महीने में बॉर्डर से 2.5 लाख मैक्सिकन लोगों को अरेस्ट किया गया था। दोस्तों, वो जो अमेरिका का शहर था सैन एंटोनियो, जहां 2017 में वॉलमार्ट की पार्किंग एरिया में वो ट्रक मिला था, ये शहर अमेरिका की रियासत टेक्सास में मौजूद है। ये शहर वैसे तो अमेरिका और मेक्सिको के बॉर्डर से 250 किलोमीटर दूर है, लेकिन यही वो शहर है जहां मेक्सिको से लोग बॉर्डर क्रॉस कर इकट्ठे होते हैं और फिर इसी शहर से अमेरिका के दूसरे हिस्सों में चले जाते हैं। मेक्सिको और अमेरिका में स्मगलर्स का बाकायदा एक नेटवर्क बना हुआ है। ये स्मगलर्स लोगों से पैसे लेते हैं और फिर इन्हें गैर कानूनी तरीके से मेक्सिको से अमेरिका पहुंचाते हैं। स्मगलर्स अक्सर बड़े बड़े ट्रक्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं जिनके अंदर लोगों को छुपा दिया जाता है, लेकिन ये सफर बहुत खतरनाक होता है। ये लोग अपनी जान पर खेलकर इन ट्रक्स में छुपे होते हैं। एक ऐसा ही वाकया जून 2022 में पेश आया था। ये 27 जून का दिन था जब इसी शहर की एक रोड क्विंटाना रोड पर एक ट्रक खड़ा हुआ था। वहां पास ही कुछ वर्कर्स काम कर रहे थे। अचानक इन्हें इस ट्रक से लोगों की चीखें सुनाई देना शुरू हो गईं। असल में जिस रोड पर यह ट्रक खड़ा था, इस रोड के साथ ही एक हाईवे मौजूद थी, इंटरस्टेट 35 हाईवे। ये वही हाईवे है जिसको स्मगलर्स इस्तेमाल कर इन लोगों को स्मगल करते थे। इन वर्कर्स ने इस ट्रक के मुतालिक फौरन पुलिस को इत्तला कर दी। दोस्तों, इस ट्रक में मेक्सिको के वही लोग भरे हुए थे जो अमेरिका पहुंचना चाहते थे। इस ट्रक में मौजूद लोग इससे पहले एक वेयर हाउस में जमा हुए थे। यहाँ स्मगलर्स ने इनसे इनके मोबाइल फोन्स इकट्ठे कर लिए। इसके बाद इन्हें उस ट्रक में लोड कर दिया गया। ये ट्रक मुख्तलिफ स्टॉप्स पर रुकता गया और वहां से मजीद लोग इस ट्रक में सवार होते गए। अब इस ट्रक में इतने लोग भर चुके थे कि इन लोगों का सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। यहाँ सबसे बड़ा मसला ये हुआ कि इस ट्रक का एयर कंडीशनिंग सिस्टम
खराब हो गया था। अब इन लोगों की हालत इतनी खराब हो गई कि ये चीखना शुरू हो गए। अंदर इतनी शदीद गर्मी और घुटन हो चुकी थी कि सब लोग ट्रक के दरवाजे के करीब होना चाहते थे जहां एक कूलर लगा हुआ था। इन लोगों के पास पानी भी बहुत कम था। दोस्तों, पुलिस को शाम के 6 बजे उन वर्कर्स की कॉल मौसूल हुई। पुलिस जब वहां पहुंची तो इन्होंने जो हालत इस ट्रक की देखी वो नाकाबिले यकीन थी। अंदर इंसानी लाशें एक दूसरे के ऊपर पड़ी हुई थी। दोस्तों, इस ट्रक में 53 लोग मारे गए थे। ये ट्रक एक कब्रिस्तान बन चुका था। पुलिस को 46 लोगों की लाशें तो इस ट्रक के अंदर से उसी वक्त मिल गईं। इनमें मर्द, औरतें और कई बच्चे तक शामिल थे, जबकि बाकी के 7 लोग हॉस्पिटल में मारे गए थे। इस ट्रक में सिर्फ 16 लोग ही जिंदा बच सके थे। ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी। 53 लोगों का स्मगल होते हुए मारे जाना कोई मामूली बात नहीं थी। अमेरिका के इदारे अब उन स्मगलर्स को ढूंढ रहे थे जो इन लोगों को स्मगल कर लाए थे। दोस्तों, अगले ही दिन यानी 28 जून को पुलिस ने एक आदमी गोर्डो मार्टिनेज को गिरफ्तार कर लिया। यही वो आदमी था जो इन लोगों को गैर कानूनी तरीके से ट्रक में भरकर अमेरिका में आगे लेकर जा रहा था। इसके साथ एक और आदमी जामोरानो जूनियर को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। बहरहाल इसके बाद इस गैंग के कई और लोगों को भी अरेस्ट किया गया। इनमें से ज्यादातर लोग मैक्सिको के शहरी थे। ये वीजा लेकर अमेरिका आए थे। इनका वीजा एक्सपायर भी हो गया था, लेकिन ये वापस मैक्सिको नहीं गए। इन्होंने अमेरिका में ही छुपकर अपना एक गैंग बना लिया, इंसानों को स्मगल करने का गैंग। और इसी स्मगलिंग के दौरान 53 लोगों की उस ट्रक में मौत हो गई थी। दोस्तों, वो जो ट्रक इस वाकये में इस्तेमाल हुआ था वो ट्रक भी नकली था। इस ट्रक पर एक कंपनी साउथ टेक्सास ट्रकिंग कंपनी के स्टिकर्स लगे हुए थे, लेकिन असल में ये पूरा ट्रक इस कंपनी के ट्रक का क्लोन बनाया गया था। उन लोगों में से कई लोगों को उम्र कैद की सजा सुना दी गई थी। इन पर भारी जुर्माने भी आयद हुए थे, लेकिन वो 53 लोग जिनकी जान चली गई थी उन्होंने अब कभी वापस नहीं आना था। आज भी मैक्सिको के लाखों लोग गैर कानूनी तरीके से बॉर्डर क्रॉस कर अमेरिका पहुंचना चाहते हैं।